और देखिए हम आखिरी चेक पॉइंट पर ही मौजूद है। ये पीछे आपसे 5 किलोमीटर दूरी पर ही करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है। और देखिए हर सिख श्रद्धालु की आस होती है कि एक बार वो करतारपुर साहिब जा करके मत्था टेके दर्शन करे, क्योंकि वहीं पर गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की नींव रखी थी और वहीं से उन्होंने स्थापना भी की थी। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियंका भी है। प्रियंका आप बताइए, क्योंकि देखिए इमरान खान ने भी पहले कहा था पीएम मोदी से कि इस करतारपुर कॉरिडोर को खोला जाए, तब पीएम मोदी ने इस मांग को अनसुना कर दिया था। लेकिन जब तमाम दलों का डेलीगेशन मिला और इसको खोलने की मांग की गई वीजा फ्री गलियारे को, तो फिर पीएम मोदी ने मान लिया। जी बिल्कुल जसप्रीत। और क्योंकि कोरोना का खतरा भी इस पर मंडरा रहा है, कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति जाहिर तौर पर भारत में बदली है। और उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्यमंत्री भी मिलने के लिए गए, अलग अलग डेलीगेशंस मिलने के गए, और उसके बाद ये फैसला लिया गया। खुद अमित शाह ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि ये कॉरिडोर जो है लोगों के लिए खोला जा रहा है। मैं तस्वीरें भी आपको दिखाती जाती हूँ, क्योंकि यही आज की सबसे अहम तस्वीरें हैं। ये आखिरी चेक पोस्ट आप देख रहे हैं, जहां से लोग सीधा जाते हैं करतारपुर साहिब में मत्था टेकने के लिए। सिखों में खासतौर पर इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, क्योंकि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक वहां पर खुद 17-18 साल अपनी जिंदगी के आखिरी उन्होंने वहां पर गुजारे हैं। और यहाँ पर पॉलिटिकल अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ पर जाहिर तौर पर मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। दूसरी तरफ भी देखिए डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ियां जो है यहाँ पर पहुंच रही हैं। पंजाब गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और यहाँ से ये लोग सीधा अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक एक करके अब लोगों ने आना शुरू कर दिया है। फॉर्मेलिटीज यहाँ पर क्योंकि अंदर जाकर थोड़ा टाइम उसमें भी लगता है, यही बताया जा रहा है कि 11 बजे के लगभग चन्नी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और उनके साथ कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 14 विधायक रहेंगे। और तकरीबन 1.25 घंटे के तकरीबन जो समय है वो यहाँ पर चन्नी गुजारेंगे। जी जसप्रीत। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए 1.25 घंटे का समय चन्नी गुजारने वाले हैं। सबसे अहम हो जाता है, उन्होंने ऐलान किया था कि वो अपनी कैबिनेट के साथियों के साथ जाएंगे। हालांकि यहाँ पर लिमिटेशन भी है, कोरोना की वजह से यहाँ पर लिमिटेशन है कि कितने दलों को जाएगा। और हम आज देखें तो पॉलिटिकल शो ज्यादा है। पॉलिटिकल शो में बार बार इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ, देखिए पंजाब में चुनावी माहौल है और जितने भी दल हैं, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिरोमणि अकाली दल हो, हर किसी में होड़ मची हुई है कि वो इसका श्रेय लें कि किस तरीके से उनकी वजह से उन्होंने आग्रह किया था, उन्होंने पत्र लिखा था, इस वजह से इस वीजा फ्री गलियारे को खोला गया है और यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। लेकिन ये आप देखिए सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है, मीडिया का जमावड़ा है। तस्वीरें मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ और ये सबसे अहम हो जाता है। ये आज केंद्र बिंदु है, ये आखिरी चेक पॉइंट। यहाँ से ये डेरा बाबा नानक जिला है जहां पर हम मौजूद हैं। आखिरी चेक पॉइंट करतारपुर ये कॉरिडोर है और यहाँ से देखिए अभी थोड़ा सिक्योरिटी टाइट हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पर आने वाला है। ऐसे में मीडिया को वहां तक जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएं एक बार फिर से, क्योंकि देखिए यहाँ पर मना वो कर रहे हैं कि मीडिया यहाँ पर ना आए। ये आखिरी चेक पॉइंट, पीछे ही देखिए आप भारत का झंडा, ये भारत का झंडा है। ये आखिरी यहाँ पर इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज, वहीं पे पार्किंग भी है और वहां तक गाड़ियां आप पार्क करके उसके बाद वहां से आप आगे जा सकते हैं। लगभग 1 किलोमीटर बाद फिर वहां से पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है, जो बॉर्डर है, आखिरी जो पॉइंट है। उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज को देकर के आप आगे करतारपुर साहिब के दर्शन कर पाएंगे। अब जरा मैं आपको बताती हूँ कि करतारपुर साहिब इतना अहम क्यों हो जाता है। देखिए जो बंटवारा हुआ था 1947 में, अधिकतर सिखों के धार्मिक स्थल पाकिस्तान में रह गए। जो गुरु नानक देव जी हैं, उनका जन्म भी पाकिस्तान में हुआ, वो ज्योति जोत को भी पाकिस्तान में ही समा गए। अपनी जिंदगी के 17 से 18 बरस उन्होंने करतारपुर साहिब में ही गुजारे। उनके माता पिता वो भी यहीं पर थे और वो भी ज्योति जोत को यहीं पर समा गए। अब आप देखिए कि ये जो गुरुद्वारा है, यहाँ पर लंगर की व्यवस्था रहती है। ये आखिरी गुरुद्वारा है डेरा बाबा नानक में। जो गेट हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, यहाँ से आगे उसके बाद पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। और ये जो गुरुद्वारा है, इसी के जरिए, जो गेट मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी के जरिए, दूरबीन के जरिए पहले लोग दर्शन कर पाते थे करतारपुर साहिब, जिसको अब दरबार साहिब के नाम से भी जानते हैं। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मेरी सहयोगी प्रियंका भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका देखिए, सबकी नजर करतारपुर साहिब पर है, क्योंकि 2.25 साल की अरदास श्रद्धालुओं की पूरी हुई है, जब वो करतारपुर साहिब जाकर के बाबा नानक के दर पर जाकर के मत्था टेक पाएंगे। जी बिल्कुल। और कोरोना के बाद तो इंतजार था खास तौर पर सिख धर्म को कि कब खुलेगा करतारपुर कॉरिडोर, लेकिन ये सिर्फ आज श्रद्धा से ही जोड़कर इसे नहीं देखा जा रहा है, पॉलिटिकल टूरिज्म को भी यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ पर तमाम लोगों का आना जाना लगातार बना हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा बना हुआ है, क्योंकि यही वो रूट है जहाँ से पहले बीजेपी डेलीगेशन गया है और उसके बाद चन्नी का जो डेलीगेशन है वो भी जाने वाला है। मुख्यमंत्री का जो
बीजेपी डेलीगेशन गया है वो 21 लोगों को लेकर गया है, और अभी जो चन्नी के साथ डेलीगेशन जाने वाला है उसमें तकरीबन 28 लोग जाएंगे। तो यहाँ से ये तमाम लोग जाएंगे और 11 बजे के लगभग यहाँ पर पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि पौने 1 बजे तक यहीं रहेंगे और फिर यहाँ से दर्शन करने के लिए जाएंगे और शाम 4 बजे के लगभग उनकी वापसी होगी। ऐसे में जो तमाम जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनसे जाहिर तौर पर पंजाब चुनाव को भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तो क्रेडिट लेने की भी होड़ लगी हुई है। ये कहा जा रहा है कि हमने चिट्ठी लिखी, हम जाकर मिले, उसके बाद इस कॉरिडोर को खोला गया है। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा भाव तो है ही, लेकिन इससे जुड़ी राजनीति से भी जो पल्ला है वो नहीं झाड़ पा रहे हैं जो तमाम राजनेता भी यहाँ आ रहे। एक बार फिर मैं तस्वीर आपको दिखा दूं। देखिए ये आखिरी चेक पोस्ट है, ये आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। गेट यहाँ पर बंद है और यहाँ से आप पीछे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 1.5 किलोमीटर का ये पूरा कॉरिडोर कहाँ खत्म हो रहा है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा, और उसके बाद सीधा करतारपुर साहिब। जी जसप्रीत। बिल्कुल प्रियंका, तो प्रियंका हमारी सहयोगी देखिए लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, क्योंकि सबसे अहम हो जाता है, सबकी नजरें मुख्यमंत्री चन्नी के काफिले पर भी टिकी हुई हैं। और 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कल ये कॉरिडोर खुला जब जत्था गया, और समझिए कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है, लेकिन वो लोग खुशनसीब मान रहे थे जो कल जत्था गया है। उन लोगों ने मार्च 2020 से पहले रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था, उनको मौका मिला। आज ज्यादा सियासी दल के नेता यहां पर जाने वाले हैं इस डेलीगेशन में, जो करतारपुर साहिब में दर्शन करेंगे और 4 बजे तक वापस आ जाएंगे। उसके बाद देखिए कल भी यहां पर शिरोमणि अकाली दल के जाएंगे। तो तमाम जो ये 3 दिन हैं सबसे ज्यादा अहम हो जाते हैं। पीएम मोदी ने जैसे ही ऐलान किया, इस ऐतिहासिक कॉरिडोर में श्रद्धालुओं की जो मुराद थी पौने 2 साल की, वो पूरी हो गई है और अब श्रद्धालु यहां पर दर्शन कर पाएंगे। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इस बड़ी खबर पर न्यूज 18 इंडिया की नजर लगातार बनी हुई है। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। चीन से जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले पहुंच गए हैं। ले एयरपोर्ट पर राजनाथ सिंह के पहुंचते ही सेना के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अपने इस दौरे में राजनाथ सिंह रेजांगला जाएंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। रक्षा मंत्री रेजांगला में बने वॉर मेमोरियल का उद्घाटन भी आज करेंगे। रेजांगला से लौटने के बाद रक्षा मंत्री सीमा पर सुरक्षा के हालात का जायजा भी लेंगे। 1962 में चीन से हुए युद्ध के दौरान रेजांगला में भीषण युद्ध लड़ा गया था और आज वॉर मेमोरियल का उद्घाटन वहां पे होने जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ले दौरे पर हैं और उनका मुख्य मकसद है रेजांगला में जो पुनर्निर्माण हुआ है, पुनर्विकसित किया गया है रेजांगला में जो युद्ध स्मारक है, वॉर मेमोरियल है, उसका उद्घाटन वो आज करने जा रहे हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी संदीप का। संदीप, अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? रक्षा मंत्री ले पहुंच गए हैं, आगे क्या कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, रक्षा मंत्री ले पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत ले एयरपोर्ट पे किया गया और साथ ही अब यहां से वो रवाना होंगे सीधा रेजांगला के लिए। 16,000 फीट के आसपास की हाइट पर जो है रेजांगला है, जहां पे कि 1962 के युद्ध के दौरान आज ही के दिन यानी कि 59 साल पहले एक जबरदस्त भीषण जंग लड़ी गई थी और उस जंग के दौरान जो है मेजर शतान सिंह अपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के साथ डटे हुए थे और उन्होंने उस पोस्ट को नहीं छोड़ा। तो वो वहां पे एक मेमोरियल बनाया गया था उस वक्त भी, लेकिन जो कि बहुत पुराना हो चुका था, छोटा था, लेकिन अब उसको दोबारा से जो है तैयार किया गया है, नए सिरे से जो है रेजांगला के वॉर मेमोरियल पे तैयार किया है। रक्षा मंत्री वहां जाएंगे और वहां जाके पहले श्रद्धांजलि देंगे और इस वॉर मेमोरियल को जो है उसका उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो आम सैलानी है, यात्री हैं, वो भी यहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हाइट पे, क्योंकि कल वो झांसी में थे और आज वो ले के उस हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में है, आप समझ सकते हैं कि वहाँ के जो हालात हैं उससे भी अच्छे तरीके से रक्षा मंत्री वाकिफ हो रहे हैं। उनको सारी जानकारी, यहाँ तक कि जितने भी अब तक की डेवलपमेंट है, विंटर स्टॉकिंग, क्योंकि सर्दियों भर में जो है तैनाती इस बार भी रहेगी, तो ऐसे में भारतीय वायुसेना सेना के लिए किस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, रसद से लेके हथियार और संदीप, चीन के साथ जो लगातार विवाद बना हुआ है कई जगह पर सीमा को लेकर, उसको लेकर भी आज अहम बैठक होने जा रही है राजनाथ सिंह की सेना के शीर्ष कमांडर के साथ। ये भी काफी अहम बैठक है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई ऐसे रक्षा मंत्री किसी भी ऐसी लोकेशन पे जाते हैं और खासतौर पे कि हम लद्दाख की बात करें, लेह की बात करें, तो वहां पे पिछले 18 महीने से भारत और चीन के बीच जो है तनातनी बनी हुई है। 13 दौर की बातचीत जो है
कोर कमांडर के स्तर की वो हुई है, लेकिन 13वीं बैठक में जो है डिस्टेंस एंगेजमेंट का प्रोसेस जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया किसी वजह से। और यही वजह है कि आज जब रक्षा मंत्री वहां जाएंगे, पहुंचे हैं, तो वहां पर जो है उनको सारी जानकारी दी जाएगी, सुरक्षा हालात कैसे हैं, वहां पे हमारी तैयारियां कैसी हैं, और सेना के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से तीनों जो भारतीय वायुसेना और आर्मी जो है उन्होंने किस तरीके के इंतजाम किए हैं, वो जो है उसके बारे में पूरी ब्रीफिंग उनको दी जाएगी। तो कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, और इस दौरे पर जो है सबकी नजर जरूर है, क्योंकि अभी तक ये भी कहा जा रहा है कि WMCC जो कि दोनों देशों के बीच में एक विदेश मंत्रालय के तौर पर जो है बाउंड्री जो सिचुएशन है उसको रिजॉल्व करने के लिए एक कमेटी है, उसकी बैठक की भी बात कही जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी काफी अहम बैठक होने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से चीन अपने विस्तारवाद की नीति को आगे बढ़ा रहा है, उसके मद्देनजर भारत ने बार बार उसको करारा जवाब दिया है। ठीक है संदीप, आप बने रहें, आपसे अपडेट हम दोबारा लेंगे। उधर भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद पर आज एक अहम बैठक होनी है। वर्चुअल तरीके से होने वाली इस बैठक में दोनों देशों के अधिकारी शामिल होंगे और सीमा पर जारी तमाम विवादों पर बातचीत करेंगे। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है जब भारत और चीन के अधिकारी विवाद सुलझाने के लिए कोई बैठक कर रहे हो। इससे पहले पिछली बार हुई सैन्य कमांडरों की बैठक बेनतीजा खत्म हुई थी, और एक बार फिर यह बैठक होने जा रही है। क्या चीन अपनी हरकतों से बाज आएगा, यह देखने वाली बात है, क्योंकि हर दिन खबर सामने आती है कि किस तरह से चीन अपने विस्तारवाद नीति के तहत बार बार सीमा विवाद का वहां पर उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। काफी अहम बैठक आज ये होने जा रही है, क्योंकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच यहां पर बैठक होने जा रही हो। लेकिन क्या चीन यहां पर बाज आएगा अपनी हरकतों से? जिस तरह से वो बार बार सीमा का उल्लंघन करता है, वो हरकतें क्या कम होंगी, ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर रुक करते हैं, मेरे सहयोगी संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आपका मैं रुक करूंगा। नीरज, जिस तरह से बैठक एक बार फिर होने जा रही है चीन और भारतीय सेना के अधिकारियों के बीच, लेकिन सवाल यही है कि चीन की जो विस्तारवाद नीति है उसको लेकर क्या चीन समझेगा, क्या बाज आएगा अपनी हरकतों से? रवि, देखिए, ये सैन्य कमांडरों की बैठक नहीं है। WMCC यानी राजनयिक स्तर पे ये बैठक होती है, और WMCC की कई बैठकें पहले हो चुकी है। सैन्य कमांडर की पिछली जो बैठक हुई थी उसमें दोनों देशों के बीच बातचीत बेनतीजा रही थी, और इस बात का संज्ञान और इस बात की घोषणा भारत की तरफ से भी की गई थी कि कोई नतीजा पे नहीं पहुंचा गया। आज WMCC जो कि राजनयिक स्तर की बैठक होती है, इसमें डिप्लोमेट स्तर के अधिकारी भारत की तरफ से होते हैं और चीन की तरफ से भी इसी तरह का प्रतिनिधिमंडल होता है। हालांकि दूसरे सैन्य अधिकारी या अर्धसैनिक बलों के अधिकारी इस बैठक में जरूर होते हैं, लेकिन इस बैठक का देखिए क्या होगा आज की बैठक में। आज की बैठक में अगले सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश दोनों तरफ से की जाएगी, क्योंकि पिछला जो बैठक था सैन्य कमांडरों का वो बेनतीजा खत्म हुई थी। तो अगले सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत के लिए माहौल तैयार करने के लिए इसमें कोशिश की जाएगी। और दूसरी अहम बात की जो विवादित मुद्दे जिनका हल अभी तक नहीं निकला है उस पर भी बातचीत होगी, और एक जो गतिरोध बन गया है बीच में उसको खत्म करने की कोशिश इस बैठक के माध्यम से की जाएगी। बहुत दिनों के बाद WMCC की बैठक हो रही है दोनों देशों। बिल्कुल नीरज, देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद क्या नतीजे सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए।